वो कहते हैं ना, 8 जुलाई है, 9 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। अब शासन करने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो बड़ा वाला झोल हो गया। अफगानिस्तान में एक बार फिर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जो मुल्ला बिरादर बैठने की कोशिश कर रहा था सत्ता पे, उसके लिए और सामने आ गया है नॉर्दर्न अलायंस। उतार लिए झंडे, इसके हवाले बवाल मचा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अफगानिस्तान में फ्रांस ने दिखलाई भारत के लिए दिलेरी और अपनी दोस्ती। अफगानिस्तान मामले में फ्रांस का बड़ा कदम भारत कभी नहीं भूलेगा, फ्रांस के इस मदद को। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब शुरू हुई थी लड़ाई अफगानिस्तान सेना और विद्रोहियों के बीच, तब हमने आपको एक खबर दी थी और ये बताया था कि नॉर्दर्न अलायंस जिंदा हो सकता है। हालांकि उसके तुरंत बाद रूस के ऐलान ने पानी फेर दिया था। नॉर्दर्न अलायंस खास तौर पर ये इलाका है, ये इलाका बहुत ही मशहूर है और ये वो इलाका है जो तजिकिस्तान को, भारत को, चीन को, इन सारे देशों को सुरक्षा दे सकता है, खास करके इस संगठन से। जब अफगानिस्तान का 1996 से 2001 का दौर था, तो ये इलाका कुछ इस तरीके से दिखता था। यहाँ पे कब्जा था नॉर्दर्न अलायंस का और ये नॉर्दर्न अलायंस कभी भी तालिबानियों को जीतने नहीं देते थे, इस इलाके में घुसने नहीं देते थे और बार बार इन्हें हराते थे। ये वो है जिससे असल में तालिबान डरता है और तालिबान को पता है कि ये अगर है तो फिर सत्ता पे बना रहना बहुत मुश्किल है। जो सपने सजाए हैं वो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों तक के लिए ही हो सकते हैं, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अशरफ गनी के जाने के बाद एक वक्त था, ऐसा लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अशरफ गनी के जाते ही अमरुल्लाह सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और उसका असर भी देखने को मिला। तजिकिस्तान की एम्बेसी ने पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की तस्वीर को उतारकर राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर को लगा दिया, जो प्रमाणित कर रहा है कि अब धीरे धीरे दुनिया अमरुल्लाह सालेह को ही अफगानिस्तान का राष्ट्रपति मान रही है। और ये छिपे हैं पंचशीर घाटियों में। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है पंचशीर घाटी में बैठे अमरुल्लाह सालेह की। और अमरुल्लाह सालेह के साथ जो ये बैठा है शख्स, ये बेहद महत्वपूर्ण शख्स है, क्योंकि ये है अहमद शाह का बेटा और ये वो है जो नॉर्दर्न अलायंस का इस वक्त मुखिया है। शाह नॉर्दर्न अलायंस में किसी हीरो से कम नहीं है, उन्हें बिल्कुल पूजा जाता है। और आपको बता दें, ये जो पंचशीर घाटी है, सिर्फ यहीं पे विद्रोह नहीं है, बल्कि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अफगानी सेना लड़ रही है। अफगानी सेना वापस उसी फोर्स में है। अब नॉर्दर्न अलायंस और अफगानी सेना दोनों ही मिल रहे हैं और दोनों के मिलने का मतलब है कि इतना आसान नहीं होने वाला है रास्ता तालिबान का। अब देखेंगे आप, पंचशीर की घाटियों में लहरा दिया गया है ये झंडा। ये झंडा है नॉर्दर्न अलायंस का झंडा, जिसे देखते ही तालिबान बेहद डरता है। साथ ही साथ प्रदर्शन भी निकाले गए, गाड़ियों पे घूमते नजर आए नॉर्दर्न अलायंस के बंदे। और अब वक्त की जरूरत है कि इस नॉर्दर्न अलायंस को फिर से सपोर्ट करे भारत, ईरान, रूस, तजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और अमेरिका, साथ में उज्बेकिस्तान। ये होना ही है, ये होगा ही। नॉर्दर्न अलायंस के जिंदा होने का मतलब है पाकिस्तान के किए कराए पर पानी फिर जाना। पाकिस्तान, चीन जो सोच रहे थे वो चीजें नहीं होगी। रूस भले इस चीज को सपोर्ट ना करे, लेकिन अभी भी बाकी देश हैं जो नॉर्दर्न अलायंस के समर्थन में है। और आपको बता दें, तजिकिस्तान में जो भारत का बेस है, इस बेस को खास तौर पर बनाया गया था नॉर्दर्न अलायंस की मदद करने के लिए और अब ये बेस फिर से एक्टिवेट हो गया है। और अहमद मसूद के बेटे अहमद शाह ने पंचशीर घाटियों से ऐलान शुरू कर दिया है कि हम आसान नहीं बढ़ने देंगे रास्ता तालिबानियों का। अगर वो ये सोच रहे हैं कि आसानी से वो गद्दी में बैठ जाएंगे, उन्हें हारना ही होगा। और आपको बता दे, अमरुल्लाह सालेह इसी जगह पे छिपे हुए हैं, बाकी जनता से, पूरी दुनिया से समर्थन मांग रहे हैं और वो समर्थन धीरे धीरे उन्हें मिल भी रहा है। दुनिया के सामने जो तालिबान ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम सुधर गए हैं,
वो सुधार दिख नहीं रहा है। हाल ही में एक प्रदर्शन हुआ जहाँ पर नए झंडे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो वहाँ पर बस चला दी गोलियां, जिसमें 3 शिकार भी बन गए। तो साफ दिख रहा है कि कुछ भी बदलाव नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर है कि अब अफगानिस्तान एक गृह युद्ध में जरूर फंस गया है। पर इन सब के बीच आखिरकार फ्रांस आया भारत के लिए। फ्रांस और भारत की दोस्ती इस वक्त ठीक वैसी दोस्ती हो गई है जो कभी रूस और भारत की हुआ करती थी। इस वक्त गिने चुने दोस्त हैं जो भारत को बेहद सपोर्ट कर रहे हैं और उनमें से एक है फ्रांस इजराइल। इनकी दोस्ती को बिल्कुल मजबूत दोस्ती माना जा सकता है। अमेरिका के लिए कभी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो मजबूत दोस्त है, वो बस मौके का यार है। ये पूरी दुनिया जानती है। और अफगानिस्तान से जिस तरीके से बाइडेन निकले हैं उसके बाद तो शक की नजर और भी ज्यादा बढ़ गई है। पर हाल ही में फ्रांस भारत के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ दिखा दक्षिण चीन सागर में भी। जहां भारत ने अपनी नेवी भेजी तो फ्रांस ने भी अपनी नेवी साथ में भेज दी, जो दिखला रहा था कि भारत के साथ फ्रांस खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। पर अब बात आई अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में जहां रूस ने भारत के साथ सहयोग करने से मना कर दिया। नॉर्दर्न अलायंस को जिंदा करने की बात भारत ने भी कही थी, लेकिन रूस भारत के साथ नहीं आया। यहाँ तक कि उसने ये कह दिया कि भारत अपना देख ले, हम कोई फॉर्म नहीं करने वाले हैं इस तरह का सैन्य गठबंधन, हम कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो साफ दिख गया रूस का रुख। यहाँ तक कि रूस ने अपने न तो राजनयिकों को निकाला न अपने दूतावास को बंद किया, तो साफ उसके दिख रहे हैं कि अफगानिस्तान में वो क्या चाहता है और कहां तक उसकी पकड़ है। पर अब बच गए भारत और भारत के नागरिक। इस वक्त अफगानिस्तान में भारत के काफी सारे नागरिक फंसे हुए हैं कि यहाँ तक कि विभिन्न दूतावासों के लिए भी भारत ने अपने कई जवानों को दिया था जो वहाँ फंस चुके थे। अब दुनिया की सरकारें चाह रही हैं कितनी जल्दी अपने निवासियों को वहाँ से बाहर निकाला जाए। रविवार को C-17 एयरक्राफ्ट ने 129 भारतीय नागरिकों को लेकर वापसी की। पर अब भारत के गोरखा सैनिक फंसे हुए थे फ्रांस के एम्बेसी में। ऐसे कुल 21 लोग थे जो यहाँ फंसे हुए थे, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने फ्रांस के विदेश मंत्री से बातचीत की और फ्रांस जब अपने नागरिकों को निकालने गया तो वहाँ से फ्रांस ने भारतीय नागरिकों को भी साथ में निकाल लिया। जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्री को ये सूचना दे दी गई कि भारत के नागरिकों को सुरक्षित फ्रांस निकाल ले आया है, अपनी एम्बेसी में काम करने वाले जितने भी भारतीय नागरिक हैं, और आगे भी ऐसी मदद के लिए फ्रांस तैयार रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस वक्त भारत के सच्चे दोस्त कौन कौन से देश हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।